टोंक जिले के देवली उनियारा में हुए थप्पड़ कांड की गूंज अजमेर में भी सुनाई देने लगी है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान एकता मंच के पदाधिकारियों ने टोंक जिले में हुई घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है जो सरासर गलत है। उनका कहना था कि नरेश मीणा का थप्पड़ कांड तो सबको याद है, लेकिन जो उनके साथ बर्बरता की गई उसे कोई याद नहीं रख रहा है। ऐसे में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की ओर से प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। टोंक जिले के उपचुनाव में जो घटना घटित हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये संपूर्ण घटना का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। अगर प्रशासन चाहता तो इस तरह की घटना कार्यरत नहीं होती। ये मांग आज से नहीं, एक साल पहले से प्रशासन से वहां के ग्रामीण वासी कर रहे थे। प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की अनदेखी के कारण ही ये घटना घटित हुई और प्रशासन के लिए बार बार डिमांड की इस बात की हमारी मांग पूरी कर दी जाए। उस गांव की नहीं सुनी। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन नरेश जी ने सुबह 7 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक धरना दिया था और धरना देकर के मांग की थी। 1000 आदमी साथ थे धरने में। उन 1000 आदमियों की प्रशासन नहीं सुनी और एसडीएम जो है मत जबरदस्ती से धकेल करके और फर्जी वोटिंग करवा रहा था। तो फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मात्र नरेश जी ने रोका था। एसडीएम को कोई झापड़ नहीं दी थी। उसको झापड़ देना एसडीएम साहब दिखा रहे हैं, जबकि जिस एसडीएम साहब अमित चौधरी को जो आप कह रहे हैं एसडीएम साहब है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 67/2013 18/7/2013 को पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर में 307 4/25 आर्म्स एक्ट की दर्ज है और उसकी जानकारी आरपीएससी के फॉर्म आरएस के फॉर्म में भी उसने छुपाई है, जो कि एक गंभीर जांच का विषय है और उसको जांच करके उसको अविलंब निलंबित करके और बर्खास्त किया जाना चाहिए। संपूर्ण घटनाक्रम का दोषी एसडीएम है और वहां का प्रशासन है, न कि नरेश मीणा। नरेश मीणा एक जनतांत्रिक तरीके से प्रजा के समर्थन जनता के लिए लड़ा है। उसने कोई अपराध नहीं किया है और जबरदस्ती से उसके खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं, उसके साथ यातनाएं दी जा रही है, जो कि गलत है, अन्यायपूर्ण। वो उस अन्याय का विरोध करते हैं और उसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रात को 10:30 बजे घरों में घुस करके समराता गांव में आग लगाई। सिविल वर्दी में पुलिस वाले घुसे, सिविल वर्दी में पुलिस वालों ने आग लगाई। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस न्याय के लिए बैठी है, अन्याय के लिए बैठी है। एससी की हम घोर निंदा करते हैं, वहां के एसपी की निंदा करते हैं, वहां के कलेक्टर साहब की निंदा करते हैं हम और इस निंदा करके सीएम साहब से मांग करते हैं हम कि तुरंत एसडीएम और वहां के पुलिस प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको वहां से हटाया जाए और उनके खिलाफ जांच की जाए। और अगर जांच नहीं हुई शीघ्र तो हमारे संपूर्ण समाज में आम जनता में भयंकर रोष है। आगे और उग्र आंदोलन होने की संभावना है। इस पर विचार हो रहा है, इसलिए तुरंत प्रभाव से वहां से एसडीएम को, कलेक्टर को, जिला प्रशासन जो भी है उन जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से हटाया जाए और न्यायिक जांच की कार्रवाई की जाए और नरेश जी को तुरंत रिहाई किया जाए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की ओर से जो हाल ही में टोंक के समरावता गांव में जिस तरह से नरेश मीणा को पुलिस प्रशासन ने और वहां के प्रशासन ने मिलकर एक आरोप के तहत गिरफ्तार किया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम का थप्पड़ तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो नरेश मीणा के साथ बर्बरता की गई, वो सुबह से शाम तक उनके साथ मारपीट की जा रही है, वो आमजन को नहीं दिखी। क्योंकि नरेश मीणा जब सुबह से मांग कर रहे थे, यदि वो कलेक्टर की मांग कर रहे थे, छोटा सा विषय था, कलेक्टर 2 दिन बाद भी पहुंची। यदि वो मौके पर पहुंच जाती तो इस तरह की घटना जो इतनी आगजनी हुई, 50-60 मोटरसाइकिलें जली, कार जली, ऐसी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन प्रशासन, जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी के तानाशाह नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हठधर्मिता अपना रखी थी। अब आज तक भी सीएम और प्रशासन के आला अधिकारी, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जिनको एक टीम बना के वहां भेजना चाहिए सीएम को, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, ना ही कोई नेता पहुंचा। केवल एक नरेश मीणा को टारगेट कर लिया गया। नरेश मीणा केवल एक छोटी सी मांग कर रहे थे, अगर मौके पर अधिकारी पहुंच जाते तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं दबाव रहा है, हस्तक्षेप रहा है। इस वजह से केवल नरेश मीणा को एक टारगेट किया जा रहा है। हमारी केवल एक मांग है, हम अभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, और हमारी ये मांग है कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए। यदि नरेश मीणा को केवल टारगेट किया जाएगा तो समाज कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हम उग्र आंदोलन करेंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।